Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yinsu. Dear students, we are studying first chapter of Political Science for class 9th. The name of this chapter is Democracy in the Contemporary World. Dear students, today our topic is Arab Spring. The Arab Spring is a revolutionary wave of demonstrations and protests occurring in the Arab world that began on 17 December 2010. Arab Spring is a name given to the uprising in Arab countries in which protesters challenged the existing authoritarian rule. अरब स्प्रिंग नाम दिया गया उस बगावत को, उस अपराइजिंग को जो कि अरब कंट्रीज में शुरू हुई फ्रॉम 17 दिसंबर 2010 ऑनवर्ड्स। इन अपराइजिंग्स में लोगों ने प्रोटेस्ट किया अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ। अथॉरिटेरियन रूल का मतलब ऐसा रूल जहां पे पूरा कंट्रोल या तो मिलिट्री के हाथ में होता है या एक ही पार्टी के हाथ में या एक ही रूलर के पास। इस अपराइजिंग को स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। स्प्रिंग यानी कि बाहर का मौसम। और अपराइजिंग्स की शुरुआत से ही इन कंट्रीज में बाहर का वक्त आ गया। अब वहां वक्त आ गया था डेमोक्रेसी का, लोगों की आजादी का। Now protests are continuing in many countries in the region to restore democracy. डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स अरब वर्ल्ड की जहां पे अपराइजिंग शुरू हो गई अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल। फर्स्ट आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अरब वर्ल्ड। व्हाट इज अरब वर्ल्ड? द अरब वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ 22 Arabic speaking countries. Majority of these countries are located in Western Asia and North Africa. अरब वर्ल्ड में 22 कंट्रीज है। इन कंट्रीज की लैंग्वेज अरबिक है और ये कंट्रीज ज्यादातर है एशियन, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। आप ये मैप देख सकते हो, यहाँ पे है लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट जो कि अरब वर्ल्ड है। दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। इसी तरह से यमन, सऊदी अरबिया, ये सब कंट्रीज भी अरब वर्ल्ड है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ट्यूनीशिया, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंट्री इन अरब वर्ल्ड। ट्यूनीशिया इज ए कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। यहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इन 17 दिसंबर 2010 जब मोहम्मद बोजी, वो एक स्ट्रीट वेंडर था। स्ट्रीट वेंडर मतलब फेरे वाला। वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, बट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ट्यूनीशिया ही बिकेम ए स्ट्रीट वेंडर। इट इज सेड दैट ही सेल्फ इमोलेटेड हिमसेल्फ, इसने खुदकुशी की। It is said that he was harassed by some officers और इसलिए उसने खुदकुशी की। ऑफिशियल्स ने जो उसके साथ बुरा सलूक किया उस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था। वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था मगर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो एक स्ट्रीट वेंडर बन गया और उसने खुदकुशी की। उसकी खुदकुशी के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन के खिलाफ एंड लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में ये रेवोल्यूशन एंड हुआ इन जनवरी 2011 जब वहां के प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन को ऊस्ट किया गया फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप और फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई इन ट्यूनीशिया। Another example of Arab Spring is Egypt. इट इज एन अरब कंट्री। यहाँ पे रेवोल्यूशन मतलब इनकिलाब की शुरुआत हो गई फ्रॉम 25 जनवरी 2011। ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इन तहरी स्क्वायर।
तहरी एक टाउन का नाम है इन कायरो इजिप्ट, और वहां के टाउन में एक जगह का नाम है तहरी स्क्वायर, जहां से लोगों ने अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, अपराइजिंग शुरू की। इन्हें इंस्पिरेशन मिली थी फ्रॉम ट्यूनीशिया, और जल्द ही ये अपराइजिंग फैल गई पूरे इजिप्ट में। प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे थे कि प्रेसिडेंट मुबारक हुस्नी रिजाइन कर दे और एक फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर लिए जाए इन इजिप्ट। काफी जद्दोजहद के बाद हुस्नी मुबारक को मजबूर किया गया रिजाइन करने पे, और इसी से शुरुआत हुई डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की इन इजिप्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अरब स्प्रिंग इज फ्रॉम यमन। यमन इज ऑल्सो एन अरब कंट्री। ट्यूनीशिया और इजिप्ट के रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट्स अपराइजिंग्स की गूंज यमन तक पहुंच गई, और 27 जनवरी 2011 को हजारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड की रेजिग्नेशन ऑफ लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला साले। फाइनली in June 4, 2011, Ali Abdullah stepped down, and this marked the beginning of democratization of Yemen. इससे शुरुआत हो गई डेमोक्रेसी की इन यमन। सेम थिंग हैपन्ड इन लीबिया। लीबिया में भी लोगों ने अपराइजिंग स्टार्ट की। ये भी एक अरब कंट्री है। लीबिया में लोगों ने अपराइजिंग स्टार्ट की अगेंस्ट गद्दाफी एंड हिज रूल। उसने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए सख्त तरीके अपनाए, जैसे कि आर्मी डिप्लॉय की गई फॉर डिस्पर्सिंग प्रोटेस्टर्स। एक ब्लडी सिविल वार भी हुआ जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। इसमें लीबियन रिबल्स यानी बगावत करने वाले लोगों को कंट्रोल हासिल हो गया ट्रिपोली का, जो कि कैपिटल है लीबिया का। अल्टीमेटली गद्दाफी was killed and Abdul Rahim Al-Qaib was appointed as the interim Prime Minister of Libya. Dear students, these were some of the examples of Arab Spring that started in Arab countries in which protesters challenged the existing authoritarian rule. This was all about today's topic. Thanks and Allah Hafiz.